अब इन्हीं के शब्दों से स्पष्ट करेंगे, इन्हें जितना गोलमाल किया था अब सामने आएगा। ये देखो, अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद हमने उठा दिया। ये देखिएगा, ये वही प्रकाशक है इसके, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये वही इनके अनुवाद करता, ये यहां से छपा है। अब इसके हम प्रथम मंडल के नौ मंडल के अब हम 7वें श्लोक पर आ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1। अब 6 तक तो इसने परमात्मा की महिमा शुरू कर रखी थी। यहां 7वें में इसने तम माने उस पुरुष को, यहां लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को, तम उस पूर्ण परमात्मा को ज्ञान यज्ञ बलि प्रकार। फिर यहां देखो 8वें में इसने फेर कर दिया, तम उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा सिद्ध कर दिया दास ने। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाता है, इससे प्रेरित होकर वो परमात्मा यहां प्रकट होता है। ये हमारे सारे सदग्रंथ भी बताते हैं और ये गीता भी बताती है, वेद बता रहे हैं। ये देखो, ये उलझाना चाहते थे पर उलझे नहीं। अब हम शिक्षित हो गए। उस पूर्ण परमात्मा को, ये समझो पुरुष की जगह पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यानी भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, यानी वो यहां से शरीर या शरीर धारण करके आता है। आगे देखो, उसी का शेष है यहां पर 7-8वें श्लोक का मंत्र का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 हम 8वां पढ़ रहे, जिसमें जो शरीर प्राप्त करता है, इसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर से हमारी देखभाल करता है और जब उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं तो वो परमात्मा यहाँ एक सुंदर शरीर प्राप्त करके प्रकट होता है। आगे देखो 9वें में फिर क्लियर होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 को हम पढ़ चुके। 9वां देखो, ये 9वां श्लोक मंत्र है। अभी इमम अधन्या उत्सरणति धेनव शिशुम, ये शिशुम लिखा, शिशु रूप धारण। सोम सोम इंद्राय पात्वे, इन्हीं के शब्दों में अनुवाद पढ़ेंगे। इमम माने इस या उस, सोम माने परमात्मा पूर्ण पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को सोम माने या पढ़ी उसके, इनके शब्दों में सोम माने भी परमात्मा लिखा है उन्होंने। यहां देखो प्रथम मंत्र में ये सोम माने परमात्मा, ये देखो परमात्मा। तो हम आपको ऐसे तरीके से दास सिद्ध करेगा कि अनपढ़ से अनपढ़ अगर थोड़ा सा भी अक्षर ज्ञान रखता होगा तुरंत समझ जाएगा इनकी हेरा फेरी को और सच सामने आ जाएगी। ये देखिए, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र के 9 में एक के सूक्त 1 के मंत्र 9 में, तब इम माने उस, सो माने उस परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझ रहे हम, इससे भी हम सिद्ध कर लेंगे, कर ही चुके हैं। उस पूर्ण परमात्मा को शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अभी अधन्या धेनव, धेनो माने गौवे, अहिंसनीय क्या होता है, अधन्या माने बिना धनाई, अभी माने पूर्ण रूप से। अभी अधन्या का अर्थ है जो बैल ने सांड ने टच भी ना करी हो, कंवारी। अब जैसे हरियाणा के अंदर हमारे गाय को जो गर्भ धारण नहीं किया हो तो उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या, बिना धनाई। इसी प्रकार ये वेद बता रहे हैं कि अभी अधन्या धेनव शनंती, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से जिसको सांड ने बैल ने टच ना किया हो, उन गौओं के द्वारा उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला होती है। वो गव्ये परमात्मा को तृप्त करती हैं, वेद कह रहा। देखिए उस
सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, पुरुष को, परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता से। और सब प्रकार से अभ्यदन्या यानी कंवारी गौदेनव माने गौवें तृप्त करती हैं। इन इंजीनियरों के ही अनुवाद में सिद्ध हो गया कि उस परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है लीला में, शरीर में, जो 3 प्रकार से वो हमारे यहाँ हमें हमारी देखभाल करता है। एक तो ऊपर रहता जब वो बिल्कुल तेजों में शरीर बना लेता है, यहाँ आता हल्का तेज पुंज का शरीर बनाता है। उसमें 2 प्रकार है यहाँ जब आता है। एक तो ऐसे शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रारंभ में एक लीला करते ही करते हैं। उसके बाद फिर तीसरा जो प्रकार है वो कभी भी कहीं भी एक जिंदा महात्मा या ऋषि या साधु संत का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट होके अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनको भक्ति मार्ग पर लगा जाते हैं, उनके संकट को भी दूर करते हैं। इसी जो जिंदा महात्मा के रूप में तीसरे प्रकार के शरीर से मालिक आते हैं, तो ये कलयुग के अंदर बहुत महापुरुषों को उसी रूप में मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो वेद ने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहां प्रकट होता है तो उस समय कंवारी गायें उसकी परवरिश करती हैं, यानी कंवारी गायें दूध देती हैं जब वो परमात्मा पीता है। अब ये लीला की किसने? ना श्री राम ने करी, ना कृष्ण जी ने करी, ना किसी और देव ने आज तक बता दो किसी के इतिहास में होता। तो जिसने वेद अनुसार लीला करी ही इज गॉड। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर 600 वर्ष पहले ये लिखा गया था। परमात्मा के समय में ही धर्मदास जी ने लिखा था। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये देखिएगा इसका कौन अनुवादक है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये ज्ञान सागर है, इसमें एक चैप्टर है। इसके हम 73 पृष्ठ पे थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो कबीर पंथी, जो 12 नकली कबीर पंथी हुए हैं परमात्मा के जाने के बाद, तो उन्होंने इसमें थोड़ी बहुत अपनी अनजानपने में कुछ फेरबदल किया है, फिर भी सच्चाई रह गई है। देखिएगा इसमें है, ये 73 पृष्ठ पढ़ेंगे कबीर सागर। शंकर वचन तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोलो नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तुम पुत्र सुजाना। सुनकर महिमा पुत्र की, नारी धरे तब पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ। यानी शंकर भगवान आके मिले थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रामानंद के पास नीरू गया, तो नीरू की रामानंद की क्या बातें हुई वो दिखाते हैं आपको। ये है 74 पृष्ठ पे, ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, पुत्र को लेकर घर आगे, अर्थात सोपुन असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, देखन लोग देखन ते आव, काशी में लेकर आगे जनता देखने आ रही है। और अन्न पानी खावे नहीं, बख्शे नहीं, अर्जुल्ला शोक जनावे। अब क्या कर रहे हैं कि वो कुछ खाना पीना नहीं कर रहे थे, इसलिए वो दुल्हा नीरू दुखी हो रहा था।